दोस्तों, मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। ये केवल उसके सोचने के तरीके के वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत ही कष्टदायक है। वह सोचता था पशु का जीवन इंसानों के जीवन से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती और हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं। वह आनंद से जीवन जीते हैं। दोस्तों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। वह गांव-गांव भटककर जो कुछ भी भिक्षा मांग कर लाता था, उसी से उसका और उसके परिवार का गुजर बसर होता था। परिवार में उसके पति, पत्नी और एक पुत्र था, परंतु कभी कभी उसको भिक्षा मिल जाती और कभी कभी कुछ भी नहीं मिल पाता और वह इस तरह किसी भी प्रकार से अपना पेट भरता। वह कभी पूरब की गांव की तरफ भिक्षा मांगने के लिए जाता, तो कभी पश्चिम की तरफ, तो कभी उत्तर की तरफ गांव में जाता भिक्षा मांगने के लिए, तो कभी दक्षिण की तरफ। यही उसका रोज का काम था। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसकी शिक्षा की चिंता उस ब्राह्मण को सताने लगी थी। उससे पहले यज्ञ करना भी जरूरी था। उसने सोचा यज्ञ का खर्च कैसे जुटाया जाएगा और 7 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार से संभव होगा। ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ करके भिक्षा मांगने के लिए निकलता, तब ब्राह्मणी उसे बालक के यज्ञ के बारे में याद दिलाती रहती। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना होगा। उसकी पत्नी ने उसे एक भिक्षा पात्र का ठेला बांध दिया। वह ब्राह्मण काफी भोला और सीधा था और वह ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया था और शाम भी हो गई थी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। वह काफी थक गया था, इसलिए उसे सोते ही नींद आ गई। संजोग से उसी रास्ते पर विधि और विधाता पंछी रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा आराम करने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता से कहा, देखिए, ये बेचारा गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांगा करता है, जिससे उसका पेट भी नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार सर पर है, कैसे पूरा करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती है? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे भाग्यवान, सबको अपना कर्म भोगना पड़ता है, सुख दुख तो लगा ही रहता है। यदि आपकी तरह मुझे भी दया आने लगे, तब तो दुनिया के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। विधि ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपाय आपको करना ही होगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, इसी को कहते हैं त्रियाहट। विधाता ने उन्हें एक झोला दिया और कहा, भाग्यवान, लीजिए, ये झोला उसके सिरहाने पर रख दीजिए। इसमें मिठाइयाँ हैं और इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने वह झोला उस ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वह झोला देखकर चकित हो गया। झोले के अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना न रहा। उस झोले के अंदर भांति भांति की मिठाइयाँ थी। ब्राह्मण बहुत भूखा था। उसने पेट भर कर खाया। खाने के बाद भी झोला भरा का भरा था। फिर ब्राह्मण ने सोचा, जब यह जादुई झोला मिल ही गया है तो अब शहर क्या जाना। वह वहीं से लौट पड़ा। अपने गांव लौटते वक्त उसे शाम हो गई थी। तब ब्राह्मण को एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि आज रात तो रुक जाएगा। वह ब्राह्मण को पहचानता था। वह पहले भी भिक्षा मांगने आता था, लेकिन आज उसने भिक्षा नहीं मांगा, बल्कि एक रात गुजारने के लिए सिर्फ जगह मांगी है। ब्राह्मण वहां पर ठहर गया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था। उसकी प्रसन्नता को देखकर हलवाई को बहुत अचरज हुआ। आखिर क्या कारण हो सकता है कि हमेशा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज इतना खुश है और खाना भी नहीं मांग रहा है। हलवाई की नजर उसके झोले पर पड़ी। रात में जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में सो गया, तब हलवाई उसके पास
आया और धीरे से उसका झोला उठा लिया और झोले को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। उसने झोले के अंदर देखा तो उसमें बहुत सारी कई प्रकार की मिठाइयाँ थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे बर्तन में मिठाइयाँ भर कर रख लिए और फिर झोला ब्राह्मण के सिरहाने जैसा था उसी तरह से रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर गांव जाने लगा। वह 1 ही 2 दिन में खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण को वापिस आया देखकर उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और झुझला कर बोली कि 2 दिन में ही कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो जो इतनी खुशी दिखाई दे रही है। ब्राह्मण हंसा और बोला, धैर्य रखिए भाग्यवान, सब तुम्हें बताता हूँ। स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा। एक थाली लेकर निकट आइए। उसके पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। वह थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। उस झोले में से भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। उसकी पत्नी चकित हो गई और ब्राह्मण ने एक मिठाई अपनी पत्नी को खिलाते हुए कहा, अरे भगवान, खाइए, जितना जी में आए उतना खाइए। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणी को सुनाया। ब्राह्मणी को भी मिठाई खिलाकर खुश किया। जिसके घर में नमक का जुआड़ ना हो वह अब 5 भोग खाने लगे। ब्राह्मण अब भीख मांगने नहीं जाता। ब्राह्मण अब सुबह शाम गायत्री का जाप करके अपने ही घर में आराम करता है। गांव के लोग यह देखकर बहुत आश्चर्य करते कि आखिर क्या रहस्य है जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी इतने खुश हैं। कुछ दिनों के बाद आखिरकार रहस्य का पता गांव वालों को चल गया। अब बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा बहुत ही लालची था। उसने ब्राह्मण को अपने महल बुलाया और ब्राह्मण ने राजा का आदर सत्कार किया और राजा ने ब्राह्मण को समझाया कि झोला उसके घर पर रखेगा तो चोरी हो जाएगा, इसे तुम मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 25 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण कुछ समय विचार किया और विवश होकर झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए हुए रुपये से ब्राह्मण ने अपने बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया और बचे हुए रुपयों को दुकानदारों को दे दिया कि उनको राशन पानी देता रहे। कुछ दिनों के बाद वो पैसे खत्म हो गए। अब दुविधा और चिंता ने उसे फिर से घेरा। आखिर ने ब्राह्मण फिर से निश्चय किया कि वह दोबारा से गांव-गांव भीख मांगने जाएगा। सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टकारी होते हैं और वह गांव भीख मांगने निकल गया। और एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप एक बार फिर उसी राह पर जाएं, शायद फिर कोई चमत्कार हो जाए, शायद फिर से हमारे दिन अच्छे आ जाएं। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात अच्छी लगी और वह अगले दिन फिर से उसी रास्ते पर गया। रात होते होते वह फिर से उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता पूर्ण चिड़िया के रूप में वहां आकर उसी पेड़ पर बैठे। विधि ने विधाता से ओरहना दे रही और कहा, क्या हुआ हे विधाता, जो आपने उसे झोला दिया उसे इसका दुख अस्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ। विधाता ने कहा, वह झोला राजा के पास चला गया। फिर विधि ने विधाता से कहा, कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही सोचा और फिर एक बार एक नया झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और वहां से चले गए। सुबह सुबह जब ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा वैसा ही एक झोला उसके पास वापस आ गया था। ब्राह्मण ने नया झोला देखा। वह खुश होकर जैसे ही झोले को पलटकर अंदर देखा तभी उसमें से अचानक हाथ पैर निकलकर ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर जैसे तैसे करके झोला को फिर से सीधे किया तो उसमें हाथ पैर फिर वापस उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला को बांधा और उसे लेकर फिर हलवाई के दुकान के पास गया। ब्राह्मण को सोते ही हलवाई ने पूरे घर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर झोला खोलकर उल्टा कर दिया। उसमें से हाथ पांव निकले और दोनों की धुलाई करने लगे। दोनों चीख मार कर रोने लगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर ब्राह्मण वहां आया और कहा कि हलवाई महोदय ने 200 रुपये लिए थे, अगर वो सब दिलवा दे तो मैं जादू से इसे समेट लूँगा। हलवाई और उसकी पत्नी ने डरकर 200 रुपये ब्राह्मण को दे दिए। फिर ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया,
हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब झोला लेकर खरीदारी करने लगा। गांव वालों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। उसकी खबर राजा को भी लगी। उसने ब्राह्मण को बड़े ही आदर से अपने महल बुलाया और उसकी खूब हाव भाव किए। इस बार उसने झोले की जगह 4 गांव लिखने का वादा करवाया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दिया और राजा झोला लेकर अंदर जाकर खुशी खुशी से अपनी पत्नी को बुलाया और झोले का मुंह खोलकर उसे उल्टा कर दिया। झोले में से हाथ पांव निकले और इसे पीटने लगे। राजा और रानी चीखने चिल्लाने लगे। तभी राजा के सभी सिपाही दौड़े चले आए और आकर देखा, और सिपाही जैसे ही वहां आया सिपाहियों को भी पीटने लगे। तब राजा ने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। तभी ने ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप मेरा पहला झोला मुझे दे देंगे तो शायद मैं आपको इस संकट से बाहर निकाल दूं, क्योंकि यह झोला दूसरे झोले का जुड़वा भाई है। जब तक इसका भाई अर्थात दूसरा झोला नहीं मिलेगा तब तक यह नहीं रुकेगा और आप सब लोगों को तब तक ये नहीं रुकेगा और आप सभी लोगों को मारता पीटता रहेगा। राजा ने तुरंत झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया और हाथ पैर उसमें समा गए। तब जाकर राजा रानी और सिपाहियों को लात घूंसों से छुटकारा मिला। राजा ने पहले वाला झोला ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर वापस आया और झोले की कद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी अमीर हो गए। फिर कुछ दिन बाद विधि और विधाता ने देखा अब तो ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। सो विधाता ने अपने दोनों जादुई झोले को वापस ले लिए और चले गए। इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन काटने लगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।